नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली में 18+ महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी मार्लेना ने सोमवार को साल 2024-25 के लिए 76 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। आतिशी ने बजट में 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार महिला सम्मान योजना लेकर आई है। आतिशी ने विधानसभा में बजट के दौरान अपने भाषण में कहा, अब तक अमीर का बच्चा अमीर होता था, गरीब का बच्चा गरीब ही रह जाता था। यह राम राज्य की परिकल्पना के उलट था। केजरीवाल सरकार ने इसे बदला है। बजट पेश करने से पहले आतिशी ने सिसोदिया की मां और पत्नी से लिया आशीर्वाद। दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री आतिशी ने सोमवार को बजट पेश करने से पहले आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मां और पत्नी का आशीर्वाद लिया। सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आबकारी घोटाले में गिरफ्तार किया था। अपनी गिरफ्तारी के बाद उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। पिछले साल कैलाश गहलोत ने बजट पेश किया था। पिछले साल मार्च में कैबिनेट में शामिल होने के बाद आतिशी ने दिल्ली विधानसभा में अपना पहला बजट पेश किया। दिल्ली के लोगों के लिए खुशखबरी, मुफ्त बिजली योजना का मिलता रहेगा लाभ। दिल्ली के उपभोक्ताओं को इस वित्त वर्ष में भी निःशुल्क बिजली योजना का लाभ मिलता रहेगा। इस समय 40,22,000 घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार की बिजली सब्सिडी का लाभ मिल रहा है। बजट में इस योजना को जारी रखने की घोषणा की गई है। इस वित्त वर्ष में ऊर्जा क्षेत्र के लिए 3,353 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 5 करोड़ अधिक है। केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच फिर शुरुआत, शक्तिपथ संग्राम। एससी ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच एक बार फिर शक्ति को लेकर संग्राम शुरू हो गया है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और केंद्र सरकार द्वारा एलजी को दिल्ली के संवैधानिक कोर्टों में दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को नियुक्त करने की शक्ति दिए जाने के खिलाफ याचिका लगाई है। अदालत में दिल्ली सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील श्याम दीवान और सिद्धार्थ दवे की दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने 30 साल की राजनीति को कहा अलविदा। कहा, अब फिर लौटे क्लिनिक। चांदनी चौक निर्वाचन क्षेत्र से टिकट कटने के बाद पूर्व हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने 30 वर्ष के अपने राजनीतिक करियर को अलविदा कह दिया है। अब वे पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में अपने ईएनटी क्लिनिक में लौट रहे हैं, लेकिन राजनीति से लौटने के बाद भी अगले कई दशकों तक हेल्थ सेक्टर में उनकी छाप नजर आएगी। पोलियो को देश से जड़ से खत्म करने के लिए उन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत में ही जो कदम उठाए, उनकी बदौलत ही पोलियो का सफाया हो सका। ईडी के सामने नहीं पेश हुए केजरीवाल, नई तारीख के साथ रखी ये शर्त। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय से 12 मार्च के बाद नई तारीख मांगी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे। सोमवार को 8वें समन पर भी केजरीवाल पेश नहीं हुए। अब फ्री में घर की छत पर लगवाए सोलर पैनल, आवेदन फॉर्म भरना शुरू। भारत में कई सौर पैनल योजनाएं, लेकिन राज्य या केंद्र सरकार की पहल के आधार पर विशेषताएं भिन्न हो सकती हैं। प्रमुख योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को सौर पैनलों का उपयोग करके अपनी बिजली पैदा करने में सहायता करना है। पीएम कुसुम के तहत किसानों को अपनी अप्रयुक्त भूमि पर सौर पैनल स्थापित करने और ग्रिड को अधिशेष बिजली बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह योजना न केवल नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देती है, बल्कि किसानों के लिए आय का एक अतिरिक्त स्रोत भी प्रदान करती है। पीएम मोदी कोलकाता में कल भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे। पीएम मोदी कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन करेंगे। रेलवे के सूत्रों के मुताबिक ये मेट्रो हावड़ा मैदान और स्प्लेन के बीच दौड़ेगी। इसके साथ ही पीएम मोदी कोलकाता में करोड़ों रुपए की कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी कोलकाता मेट्रो के हावड़ा मैदान, एस्प्लेनेड मेट्रो सेक्शन, कवि सुभाष स्टेशन, हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो सेक्शन और तारातला माझेरहाट मेट्रो सेक्शन का उद्घाटन भी करेंगे। सनातन धर्म खत्म करने के बयान पर स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट से फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु सीएम के स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन को उनके बयान सनातन धर्म को खत्म कर दो पर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया है। आप कोई आम आदमी नहीं है, आप मंत्री हैं। आपको बयान के नतीजों के बारे में सोचना चाहिए था।
दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा नाबालिगों का गैंग रात में स्कूटी चुराकर हो जाते थे रफू चक्कर। कभी हरिनगर तो कभी ख्याला से रात को गायब हो रही स्कूटी ने वहां रहने वाले लोगों की नींद उड़ा रखी थी। लोग रात को घर के नीचे स्कूटी खड़ी करते थे और सुबह तक वो गायब हो जाती थी। काफी लंबे समय तक पुलिस और लोगों के नाक में दम कर रहे इस गैंग पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। दिल्ली पुलिस ने इस गैंग के 8 नाबालिगों को पकड़ लिया है। दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट पर प्रवेश वर्मा का बड़ा दावा। दिल्ली से लोकसभा सांसद प्रवेश वर्मा ने बीजेपी में टिकट के ऐलान पर पार्टी का धन्यवाद दिया। उन्हें इस बार टिकट नहीं मिला है और इस सीट से बीजेपी ने कलमजीत सहरावत को उम्मीदवार बनाया। प्रवेश शर्मा ने कहा है कि छोटी बहन बांसुरी स्वराज और उनके साथ कमलजीत सहरावत को बधाई। नारी शक्ति का जो बिल आया था 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा, लेकिन लागू होने से पहले ही दिल्ली में 5 सीटों पर मिल गया। विपक्ष ने जिन 4 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान किया उसमें एक भी महिला नहीं है। पीएम मोदी को लेकर गूगल के एआई चैट बॉट ने कर दी ऐसी गलती, मांगनी पड़ी माफी। गूगल ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट जेमिनी द्वारा पीएम मोदी पर दी गई आपत्तिजनक प्रतिक्रिया लिए माफी मांगी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में आईटी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के हवाले से कहा गया है कि गूगल ने प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगते हुए कहा है कि राजनीतिक विषयों के लिए उसका प्लेटफॉर्म जेमिनी भरोसेमंद नहीं है। पीएम मोदी को लेकर पूछे गए सवाल पर जेमिनी की आपत्तिजनक प्रतिक्रिया को लेकर भारत सरकार ने गूगल को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को 15 जून तक दफ्तर खाली करने का दिया अल्टीमेटम। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी को राउज एवेन्यू में अपना कार्यालय खाली करने के लिए 15 जून 2024 तक का समय दिया। शीर्ष न्यायालय ने इस बात पर भी गौर किया कि यह जमीन न्यायिक बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित की गई थी। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आपसे अपने कार्यालयों के लिए भूमि आवंटन के लिए भूमि एवं विकास कार्यालय से संपर्क करने को कहा। पेटीएम ने बताया 15 मार्च के बाद फास्टैग चलेगा या नहीं। पेटीएम फास्टैग को लेकर कंज्यूमर असमंजस की स्थिति में है। पेटीएम ने अपने कंज्यूमर्स को बताया कि फास्टैग 15 मार्च के बाद भी काम करेगा, लेकिन उसमें आप रिचार्ज या मनी ऐड नहीं कर पाएंगे। कंपनी ने कहा है कि आप इसे इस्तेमाल करें या फिर अपना अमाउंट निकाल सकते हैं। पेटीएम ने कहा कि अकाउंट बंद करने के लिए ग्राहकों को कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करना होगा। इसके बाद आपकी रकम रिफंड कर दी जाएगी। सुनक ने पाकिस्तान के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक अपने देश में कट्टरपंथी विचारधारा के पनपने से बेहद चिंतित हैं, जिसके बाद उन्होंने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के कट्टरपंथी इस्लामी धर्मगुरु के ब्रिटेन आने पर बैन लगा दिया है। ब्रिटेन इन कट्टरपंथियों को अपने यहाँ आने से रोकने के लिए वीजा वार्निंग लिस्ट तैयार कर रहा है। इस लिस्ट में जिसका भी नाम होगा उसे ब्रिटेन में एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।